श्री जनक के द्वार पर श्री राम अश्व पर, घोड़े पर आसीन होकर के जा रहे हैं। श्री राम दूल्हा हैं, वर हैं, पर यूं तो उनके साथ जो उनके 3 भाई हैं वे भी घोड़े पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें बहुत ये एक विशेष महत्व की बात है कि गोस्वामी जी ने वो यही रामायण को समझने का एक सूत्र है सही रूप में समझने के लिए। अब चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ तो बड़ा स्वाभाविक होता है कि चारों भाइयों का विवाह जो है वो एक साथ संपन्न हो जाता है, एक साथ पूरा हो जाता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले जब भगवान श्री रामभद्र और जनक नंदिनी सीता का विवाह संपन्न हो गया तो विवाह के मंडप में निश्चित किया गया कि जो अन्य 3 कन्याएं हैं उनका भी विवाह इस मंडप में कर दिया जाए। थोड़ा विचित्र लगता है, ऐसा तो नहीं कि सीधे अयोध्या से बारात आई और मंडप में बैठ गए लोग। बारात तो बहुत पहले आकर के जनकपुर में टिकी हुई थी। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। तो इतने दिनों में निश्चय नहीं हो पाया, इतने दिनों तक चर्चा ही नहीं चली। और बड़ी मीठी बात यह है कि ये चर्चा चारों ओर नगर में फैली हुई थी और स्त्रियां तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो जनक नंदिनी सीता और राम का विवाह तो हो रहा है, पर महाराज दशरथ के साथ 3 पुत्र और हैं, 2 यहाँ पर ही थे, 2 और आए हुए हैं, तो कितना अच्छा हो कि व्यायहु चार्यहु भाई यही पुर हम सुमंगल गावे, चारों भाइयों का विवाह हो जाए। मानो सारे नगर में यह इच्छा थी कि चारों भाइयों का विवाह हो, लेकिन यहीं पर गोस्वामी जी का उद्देश्य सामने आता है। और इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी की रचना का एक विशेष रहस्य ये है कि वे जो मधुर से मधुर पद्धति है, रसमयी पद्धति है, उसके द्वारा वो वर्णन करते हैं। लेकिन वो आनंद का एक पक्ष है। संसार में आपके घर में जो विवाह होते हैं तो उसमें आप बहुत आनंद लेते हैं और वो ऐसा संस्कार है कि जो मनुष्य को बड़ा आनंद देने वाला है और आवश्यक है भी और जीवन के लिए उसका महत्व है। तो गोस्वामी जी वर्णन विवाह का करके विवाह का आनंद तो देते हैं, पर उनका उद्देश्य यह नहीं बताना है कि अन्य विवाहों की तरह आप इस विवाह को भी उसी रूप में देखने की चेष्टा करें। का वस्तुतः का उस विवाह को उन्होंने का एक गहरे आध्यात्मिक दिशा की ओर, एक भक्ति भावना के उच्च रस की ओर मोड़ दिया। और इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द भी कितना सुंदर कहा। वे कहते हैं ये विवाह में क्या हो रहा है, तो उन्होंने पहला शब्द कहा कि कौतुक करही विदूषक कौतुक नाना। जो विदूषक हैं, हंसाने वाले हैं, बहुधा विवाह आदि में विवाह में बड़े हंसी के वाक्य कहते हैं, हंसी का दृश्य उपस्थित करते हैं और उसको देख करके दर्शकों को जो है, बारातियों को या नगरवासियों को आनंद आता है। तो कौतुक का पक्ष पहले भी था और अब भी है। तो वहां गोस्वामी जी ने कहा कि इस विवाह में भी कौतुक का आनंद कम नहीं है। तो ये न मान लीजिएगा कि उस समय भगवान राम सीता जी का विवाह संकीर्तन के द्वारा हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ब्रह्म पा लीजिएगा। ऐसा अतिरेक रामायण में नहीं है कि हर समय जो यही एक रूप बना दिया जाए कि अब जो होगा उसमें इसके द्वारा होगा। ये तो एक अतिरेकवादी दृष्टिकोण है। तो फिर ऐसी स्थिति में का उस विवाह में कौतुक यदि होते हैं और श्री राम के विवाह में कौतुक न हो
तो फिर वो तो लगेगा ही, नीरस हो जाएगा। और उस कौतुक की पराकाष्ठा हमारे आप इनसे सुन ही रहे होंगे। श्री राम के विवाह के पद ये मिथिला निवासी है, तो स्वाभाविक है उस पदों को उनका रस अभ्यास है। और फिर उसकी पराकाष्ठा तो तब है जब गोस्वामी जी ये संकोच नहीं करते कि जब जोनार के लिए महाराज दशरथ और सारे पुत्र बैठे तो स्त्रियों ने गाली गाई। अब ये नहीं कि श्री राम का विवाह में भला गाली गाई जा सकती है क्या? ये तो बड़ी अश्लीलता है, सभ्यता है, कई लोग गाली को ऐसे ही मानते हैं। पर गोस्वामी जी को संकोच नहीं। जब श्री राम का विवाह होगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गारी मधुर सदेव स्त्रियां जो हैं क्या वो गाली गा रही? तो गाली गा रहे इसलिए मुझे स्मरण आता है, एक विवाह में आमंत्रित किया गया, वो बड़े मेरे श्रद्धालु थे। अब सारे बाराती बस उसी मूड में या उसी तरह से थे, तो उन्होंने आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि थोड़ा प्रवचन हो जाए। तो उन्होंने तो अपने समझ से बड़ी श्रद्धा से कहा। मैंने कहा आपको पता है विवाह में प्रवचन नहीं होता, गाली गाई जाती। आप क्या ये कल्पना करते हैं कि इस समय श्रोता सुनने के लिए आए क्या? है यही, जब कथा में सुनने के लिए जाए तो सुनने की स्थिति है, और जब वो विवाह के अवसर पर आए हैं तो उनकी मनस्थिति तो दूसरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी तो ये संकोच नहीं करते। जब बारात जाने लगी तो गोस्वामी जी ने वहां के अयोध्या के नवयुवकों के लिए जो शब्द लिखा, वो शब्द संभवतः श्रृंगार आदि में तो लिखा जाता है, लेकिन अब वो शब्द हिंदी में भी किसी को कह दे ये बड़े छैला, तो शब्द कोई बहुत सम्मानजनक तो नहीं माना जाता। लेकिन गोस्वामी जी ने जब बारातियों का वर्णन किया तो अनोखी बात किया। तो बाराती जो जा रहे थे वो कैसे थे? बड़े छरे छबीले छैल, सब बड़े छबीले थे, शरहरे बदल के थे। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि विवाह का एक अपना महत्व है और समय के अनुकूल ही सारा कार्य। ये भी एक जीवन जीवन को आप केवल एक दिशा में अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका अतिरेक चल ही नहीं सकता। इसलिए विवाह के उन प्रसंगों को गोस्वामी जी बड़े उत्साह से लिखते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं जितने स्त्रियां हैं, और उसे सुन करके गोस्वामी जी कहते हैं कि हंस ही रहा सुन सहित समाजा। महाराज दशरथ जब स्त्रियों के द्वारा गाली गई तो खूब हंसे, कोई अभिप्राय। तो हर प्रसंग को एक रूप आपको जो आपको आपके घर के विवाहों में मिलता है, वो भी गोस्वामी जी उसको भी लिखना नहीं छूटते, लेकिन वही नहीं रुक जाते, फिर वो क्रम आगे बढ़ते हैं। कौतुक के बाद दूसरा शब्द गोस्वामी ने लिखा विनोद। तो हास्य में परस्पर बातचीत करने में भी वो व्यंग विनोद का वातावरण बन जाता है, पर उसके बाद कभी कभी दिशा बदल जाती है। विनोद में ही इतना विरोध हो जाता है। आपने कोई ऐसी बात कह दी, सामने वाले को अपमान लगा, इसी पर झगड़ा शुरू हो गया। तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि अब विनोद तक तो ठीक हुआ, पर विनोद के बाद फिर क्या होना चाहिए? तो विनोद के बाद विरोध नहीं, विनोद के बाद गोस्वामी जी अगला शब्द रखते हैं प्रमोद। कौतुक, विनोद, प्रमोद। अभी प्रमोद शब्द तो बहुत ही उच्च कोटि का है। विनोद आपको प्रमोद की दिशा में ले जा रहा है कि नहीं? कहीं विनोद के लिए ही तो नहीं रह जाता, आप उसका प्रमोद जो है, उस प्रमोद की व्याख्या आपके सामने करने की चेष्टा की जाती है। तो प्रमोद पर अंतिम लक्ष्य क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। अंतिम लक्ष्य तो है वस्तुतः भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार। मानो धीरे धीरे कभी जो
पढ़ने वाला है राम कथा को, जो दर्शक है, जो गायक है, उसको स्पष्ट करता है कि आपका कौतुक कौतुक ही न रह जाए, विनोद ही न रह जाए, अगर वो प्रमोद की दिशा में बढ़े और प्रमोद के साथ साथ जब वो हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का संचार हो तो मानो हम ठीक स्थान पर पहुंच गए। तो ये जो गोस्वामी जी और उसके लिए शब्द लिखा, गोस्वामी जी ने कहा लेकिन इसका आनंद कौन लेगा? तो उन्होंने कमल की तुलना किया। कमल को देखें आप, तो किसी सरोवर में, तालाब में जब आप कमल को फूला हुआ देखते हैं तो कमल कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग देख के भी आनंद ले आते हैं, बड़े अच्छे कमल तालाब में खेले हुए, पर कुछ लोग और इच्छा होती है, क्योंकि कमल की सुगंध बहुत धीमी होती है, पर वो हल्की हल्की सी गंध हवा में फैली हुई, तो उस गंध से किसी का मन हुआ और पास से आप कमल के पास चले गए, तो कमल के पास जाने के बाद उसकी पंखड़ियां अगर खिला हुआ है तो आपको दिखाई देंगी, और पंखड़ियों के भीतर आप अगर झांक के देखेंगे तो वो जो जिसको बीच में आपको पीली पीली एक वस्तु दिखाई देगी जिसको पराग कहते हैं, और अगर उसके पराग के बाद भी आप रस लेना चाहते हैं तो आप कमल की सुगंध तो ले सकते हैं, कमल की पंखड़ियों को देख सकते हैं, उसके पराग को भी छू सकते हैं, पर उसका मकरंद वो आपके बस का नहीं, उसका रस तो केवल भौरा लेता है। भौरे में शक्ति है कि वो कमल के पराग में जो मकरंद है उसका पान कर सके। तो गोस्वामी ने तुरंत कहा, सखियों ने बहुत आनंद लिया। क्यों? यहाँ पर साहित्य का प्रयोग हुआ है कि अली जो है भ्रमर को भी कहते हैं और अली सखियों को भी कहते हैं। गुंजत अलिलय चल मकरंदा, जो भौरे हैं वो मकरंद लेकर के चले जा रहे हैं, और यहाँ श्री सीता जी की सखियां हैं, वो अली है। तो गोस्वामी जी ने कहा कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, लेकिन जानता कौन है? जाय कहीं जान ही अली। जो भ्रमर वृत्ति वाली देवियां हैं वही उस आनंद का पान कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि अगर आप मकरंद रस तक पहुंचना चाहे और चाहिए तो आप में अपने आप में भ्रमर जैसी रस ग्रहण करने की क्षमता को अपने आप में लाना चाहिए, आप में पाना चाहिए। तो अब ये जो संकेत है, आइए इस संदर्भ में देखें। दूल्हे आज भी घोड़े पर बैठ करके, आजकल अपने अपने वाहन के ढंग हैं, पर एक परंपरा अगर जो वाहन है उसके स्थान पर थोड़ी देर के लिए घोड़े पर बैठा दिया जाता है। अब वो बेचारे वो दूल्हे को बैठना पड़ता है, और वो बेचारा कभी घोड़े पर तो चढ़ा, घोड़ा उस पर तो चला नहीं। अब वो घोड़ा भी खोजा जाए तो गधे की तरह खोज दिया जाए कि कहीं ज्यादा उछल कूद मचा के दूल्हे को न पटक दे, तो एक पूरा कर लिया। ये भी एक रस्म है कि चलो दूल्हा घोड़े पर बैठ गया। लेकिन अब गोस्वामी जी इस दृश्य को एक नया अर्थ देते हैं, नया रूप देते हैं, और आपको एक नया संदेश देते हैं। और वो क्या है? गोस्वामी जी का संकेत यह था, उन्होंने उन घोड़ों को जिस रूप में प्रस्तुत किया, और मैंने जैसा कहा था कि उन्होंने ये कह सकते थे अगर चारों का विवाह पहले निश्चित हो गया होता तो ये कहते हैं कि 4 वर जो हैं जा रहे हैं घोड़े बैठ के, दूल्हे को वर कहते हैं। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि 4 वर कैसे होंगे? वर तो एक ही होगा, वर माने श्रेष्ठ, और अन्य तो मानो उसके श्रेष्ठता के अनुगामी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा वर तो हमारे प्रभु ही है, और बाद में उस मंडप में अन्य भी वर बन गए। ये कृष्ण और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो ऐसी स्थिति में इसका अभिप्राय यह हुआ कि गोस्वामी जी
जब घोड़े पर बैठे हुए प्रभु का वर्णन करते हैं तो उसको जो अर्थ देते हैं, जो संदेश देते हैं, आप उसके अर्थ पर गहरी दृष्टि से विचार कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये घोड़ा कौन है, और आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए कि चारों भाई घोड़े पर बैठे हुए हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाई जो है घोड़े को नचाने की कला में बड़े निपुण हैं। और ये सब लिखा कि जात नचावत किनको, बोले चपल तुरंगा। घोड़े कोई साधारण नहीं है, वो अत्यंत चंचल है, और चारों भाई चंचल घोड़ों को बस में रख करके उसको नचाने की कला में निपुण है। आप इस शब्दों पर ध्यान दीजिए, और ये मत भूलिए कि भगवान श्री राम तो हैं ही, चारों भाई ही घुड़सवार है, और श्री राम के साथ साथ भरत जी को तो घुड़सवारी की कला का महान पंडित माना जाता था, और सारे घोड़ों का जो प्रबंध था वो श्री भरत के हाथ में था। आप पढ़ेंगे कि जब बारात जाने के लिए तैयारी होने लगी तो रथ, हाथी और सबको तो ले ही जाना था, पर घोड़ों को भी ले जाना चाहता था। तो आप क्या पढ़ते हैं, महाराज श्री दशरथ ने भरत जी की ओर देखा, भाई घोड़े का कार्य तो तुम्ही को सौंपा जाता है, और तब भरत जी ने भरत सकल साहनी बुलाए, जो घुड़साल के संचालक थे का उनको बुलवाया, और बुलवा करके उनको आदेश दिया कि आप इन घोड़ों को इस संख्या में ले चलेंगे, उन घोड़ों को कैसे सजाया जाएगा, किस घोड़े पर कौन बैठेगा। तो श्री भरत जो हैं वो भी अश्व कला के, और इसीलिए चित्रकूट की यात्रा में भी उनके साथ घोड़े चल रहे थे। और उसका प्रसंग एक अलग प्रसंग है जहां भरत जी चले पैदल, लेकिन घोड़े उनके साथ साथ रखे गए। आइए इस दृष्टि से विचार करें कि गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है। और ये चारों दूल्हा, अभी जो एक ही दूल्हा है, एक ही वर है और 3 हैं, ये चंचल घोड़े पर बैठे हुए हैं और उसको नचाते हुए जा रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या अर्थ है? और तब आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साहित्य को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने सारी वस्तुओं का वर्णन जो किया वो केवल बाहरी अर्थों में नहीं किया, उसको उन्होंने एक नया अर्थ दे करके उसके द्वारा आपको एक नया संदेश दिया। इसलिए आप देखेंगे कि रामायण में, विनय पत्रिका में ये जितने व्यक्ति और जितने पशु और पक्षी हैं का वो केवल पशु पक्षी ही नहीं का, उस पशु और पक्षी को एक माध्यम बना करके गोस्वामी जी अपनी बात रखते हैं। अब रामायण चातक का वर्णन तो इतने विस्तार से किया और इतना अद्भुत किया कि लोग पूछने लगते हैं आपने चातक को देखा है? वो चातक कहाँ मिलेगा? और तब मैं कहता हूँ तो चातक जो है तुलसीदास जी के दोहावली रामायण के वृक्ष पर मिलेगा और आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। जैसा वर्णन उन्होंने किया है वो वैसा चातक है ये बात नहीं। या दूध पानी को अलग करने वाला हंस खोज डालिए तो नहीं मिलेगा, और मोती को चूरने वाला हंस तो और भी नहीं मिलेगा। तो मानो हमारी आध्यात्मिक परंपरा ये रही है कि पशु पक्षियों के द्वारा भी बात जो थी वो हमें समझाने की कोशिश की जाती थी। जब उन्होंने चातक को प्रेम का प्रतीक बना डाला, हंस को विवेक का अर्थ दे दिया, तो उसका अर्थ यह है कि वो पक्षी जो है वो तो केवल एक निमित्त है, और उसके गुण स्वभाव को गोस्वामी जी ने मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए एक नया रूप दिया। अब उस संदर्भ में पशुओं के बारे में भी आप देखिए तो जहां भी रामायण में पशुओं का वर्णन है, चाहे भगवान श्री राम ने धर्म रथ में पशुओं का वर्णन किया हो, जब विभीषण को संदेह हुआ रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा, क्या हो अधिक प्रीति मन भा संदेहा
मन चरण कह से स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जितव वीर बलवाना। और तब भगवान ने रथ का वर्णन किया, और रथ के वर्णन में आप पढ़ते हैं घोड़े का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि इस रथ पर जिस पर बैठ करके संसार के युद्ध में, वास्तविक युद्ध में विजय पाई जाती है, उसमें 4 घोड़े। और वो 4 घोड़े कौन है आपका ध्यान जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे, बोले 4 घोड़े जो है बल, विवेक, दम, परहेत घोड़े। बल का एक घोड़ा था, विवेक का, इंद्रिय दमन का और परोपकार का। और उसके बाद जब वो घोड़े का वर्णन करते हैं तो लगाम का वर्णन करना नहीं बोलते। वो प्रसिद्ध घटना है, वो व्यक्ति तो हम उससे अच्छा नहीं कहेंगे। तो वो विदेशी एक आक्रमणकारी था और वो अपनी घुड़सवार सेना के साथ विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था। जो उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया तो अभी वो उसका स्वागत करने लगे। अब जो तो जीत गया तो उसके सामने झुकना है, और तब उसके सामने हाथी लाके खड़ा कर दिया गया। तो उसके लिए हाथी उसने पहले तो कभी देखा नहीं था, और ये कहा कि ये सजा हुआ ये हाथी, इस पर बैठिए। तो उसने बैठने के पहले पूछा कि इसकी लगाम कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि हाथी पर लगाम नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चलूंगा, जिसकी लगाम अपने हाथ में न हो हम ऐसे पशु पर नहीं बैठेंगे। तो मानो उसकी धारणा यही थी कि भाई वो घोड़ा तो लगाम से अपनी इच्छा के अनुकूल हम उसको मोड़ सकते हैं, तो हाथी तो हमको विवश बना देगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार की। और फिर लगाम लिखना नहीं बोलते। ये घोड़े स्वतंत्र नहीं है, ये चाहे घोड़े चाहे जैसे नहीं चलते, क्योंकि 4 घोड़े होंगे तो 2 आगे लगाए जाएंगे, 2 पीछे लगाए जाएंगे। 4 भले ही घोड़े हों पर 2 आगे और 2 पीछे होंगे, तो आगे वाला घोड़ा जिधर जाएगा पीछे वाला तो उधर जाने के लिए बाध्य। ये तो नहीं कि आगे वाला घोड़ा और किसी दिशा में जाए और पीछे वाला घोड़ा और दिशा में, तब तो बिल्कुल रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या उस पर चलेगा। तो वो स्वामी जी मानो ये बताना चाहते क्रम है, बल और विवेक का घोड़ा और इंद्रिय दमन और परोपकार को देखे कैसा सुंदर चुनाव। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े। बल का अर्थ जानते हैं क्षमता, शक्ति, और विवेक का अर्थ है विवेक, बुद्धिमत्ता को कहते हैं। दम कहते हैं इंद्रिय दमन को, और परहित कहते हैं परोपकार को। और तो इसका चारों को इस क्रम से क्यों लिखा? धर्म रथ में जोड़ने के लिए इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़ों को आगे कर दो, और इंद्रिय दमन के घोड़े के पीछे विवेक का घोड़ा खड़ा कर दो, और उस बल के घोड़े के जहां तक इंद्रिय परोपकार के घोड़े के पीछे बल का घोड़ा। इसका अर्थ बड़ी सरलता से समझ लेना चाहिए कि भाई हमारा बल जिधर ले जाए हम उधर चले जाए, या हम अपने विवेक के नाम पर, हमारा विवेक यही कहता है हमारा, हम अपने विवेक के अनुकूल व्यवहार करेंगे। नहीं, आप अपने विवेक के द्वारा का विश्वास प्रकट करते हैं बुराई पर नियंत्रण का, कि आप बुराई के समर्थन का। इसलिए आपके विवेक का घोड़ा इंद्रिय दमन के घोड़े के पीछे ही रहना चाहिए। जिधर इंद्रिय दमन हो उधर आपका विवेक उसका समर्थन करे। और इसी प्रकार से परहित के घोड़े के पीछे बल का घोड़ा। और सीधा सा तात्पर्य है कि बल तो मनुष्य को मतवाला बना देता है, इसलिए जब आप उसको परहित के पीछे लगा दें तो इसका अर्थ है आपके बल का प्रयोग परहित के लिए ही होना चाहिए। तो मानो पशुओं को एक माध्यम बना के भी 4 घोड़े हैं तो 4 उनके अर्थ और चारों का संकेत को हमारे लिए
महत्व ये दिखाई देने वालों घोड़े का नहीं है। घोड़े तो एक समझाने का माध्यम है। और इसी प्रकार से जब 4 घोड़ों का वर्णन किया गया तो 4 घोड़े के बाद फिर लगाम, क्योंकि घोड़े पर लगाम होगी तो घोड़ा आप जो है उसको बस में रखने में सक्षम होगा। तो वो स्वामी जी ने का वो लगाम रस्सी जो है वो टूट न जाए उसके लिए उसको पहरा बना देते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ये बहुत से चंचल घोड़े भी जुड़े हुए हैं, कहीं तोड़ न बैठे, इसलिए तहरी रस्सी की लगाम बनाई है। और तहरी रस्सी क्या है? क्षमा कृपा समता रुन जोड़े। क्षमा कृपा और समता इनको बढ़ लीजिए और तब इन घोड़ों पर आप नियंत्रण कर सकते। कितने सावधान है, पहले घोड़े समझ लीजिए, घोड़े पर लगाम समझ लीजिए। पर लगाम तो सारथी के हाथ में होगी। तो वो क्योंकि अब सारथी जिधर अगर लगाम है और उसके हाथ में घोड़े हैं तो जिधर जाए चाहेगा वो लेकर के चलेगा। तो आप कथा जानते ही हैं महाभारत की शल्य और कर्ण के युद्ध की। शल्य एक महाभारत का ऐसा पात्र है कि जिसकी धर्म बुद्धि बड़ी अटपटी थी और उसी की क्या महाभारत काल के जितने बड़े व्यक्ति कहलाते थे सबकी बुद्धि इसी प्रकार से धर्म की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए वर्णन आता है कि जब सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी से कि महाराज इस समय महानतम हमारे देश का सूर्य अस्त होने जा रहा है, चल करके उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो सारे पांडव और द्रौपदी और अन्य अनेक वहां पर पहुंचे और जब धर्म के विषय में प्रश्न किया गया तो भीष्म जो है बड़े विस्तार से धर्म की व्याख्या करने लगे और अचानक उनको जोर से हंसी सुनाई पड़ी खिलखिलाने की है। अब कोई अवसर पर हंस पड़े तो बात और है, पर अचानक हंस पड़े तो उन्होंने देखा कौन हंस रहा, तो दिखाई पड़ा कि द्रौपदी हंस रही है। द्रौपदी अपनी हंसी को रोक नहीं पाती, ये उसकी समस्या है। तो पितामह उपदेश दे रहे तो भी हंस पड़ी और तब उन्होंने पूछा पुत्री तुमको हंसी क्यों आ गई? और तो बड़ा कड़वा शब्द कह दिया द्रौपदी ने कि पितामह आज धर्म की इतनी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, पर जब मेरा चीर हरण किया जा रहा था और मैंने पूछा था कि ये कार्य क्या अपने को हारने के बाद महाराज मुझे हार सकते हैं, क्या धर्म है, तो आप चुप क्यों रह गए? आपकी व्याख्या उस समय कहाँ चली गई? उसका अर्थ हुआ कि भीष्म जैसा महान व्यक्ति भी धर्म की व्याख्या नहीं, अंत में नहीं उत्तर दिया उन्होंने द्रौपदी के वाक्य का। पर वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने कहा पुत्री बात यह है मेरी बुद्धि अशुद्ध थी और मैं दुर्योधन की सेवा और धान्य के कारण उसके ऐसा विषयभूत हो गया था कि मैं सही नहीं बोल पाया। तो मनुष्य सूत्र यही है कि महाभारत में अधिकांश जो व्यक्ति हैं उनकी समस्या ये है कि जो अधार्मिक हैं वो तो अधार्मिक है ही थे ही, पर जो धार्मिक थे उन विचारों की भी बुद्धि धर्म को लेकर के बड़ी भ्रमित थी। वो चाहे भीष्म हो, चाहे कर्ण हो, चाहे द्रोण हो। और फिर शल्य का तो बहुत ही विचित्र है। शल्य तो युधिष्ठिर के मामा है, शुभ मानो का ये जो दोनों भाई नकुल सहदेव के उनके सगे मामा है और लड़ने के लिए सेना लेकर के वे चले कि हम पांडवों की ओर से लड़ेंगे। लंबी यात्रा थी, मार्ग में थक गए, उन्होंने बीच मार्ग में प्रबंध कर रखा है। अब बेचारे युधिष्ठिर क्या प्रबंध करते, वो तो स्वयं वनवासी रह चुके, राज्य है नहीं, लेकिन बस बड़े प्रसन्न भाव से खूब बढ़िया व्यंजन का आनंद लिया, रात को गहरी नींद में सोए और सवेरे उठ करके जब चलने लगे तो उन्होंने यही कहा सेवकों से
कि मेरे भांजे युधिष्ठिर के आप लोग प्रिय पात्र हैं और कितना अच्छा प्रबंध आपने किया। और तब उन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, हम युधिष्ठिर जी की ओर से नहीं आए। कहा दुर्योधन भी तो आपके भांजे, मैं उनकी ओर से आया हुआ। और तब शल्य का धर्म ज्ञान क्या था, अब मैं क्या करूं? लड़ने तो जा रहा था युधिष्ठिर की ओर से, पर शास्त्र कहता है कि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से लड़े। तो अब अगर मैं लड़ूंगा अपने भांजे की ओर तो धर्म से विरुद्ध होगा, इसलिए मेरा ये धर्म कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूं। पढ़ के आश्चर्य होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोच सकता है क्या? पर उस युग में ऐसे सोचने वाले बहुत अधिक थे, इसी ढंग के सोचने की पद्धति। और तब मन में बड़ी दुविधा आ गई कि अब क्या होगा। अब मेरा भांजा सुनेगा युधिष्ठिर तो कैसा बुरा मानेगा। तो पहुंच गए, उन्हें कहा कि हम क्षमा मांग लें, और ये कहा कि युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज हो, तो धर्म ही सबसे बड़ा है क्या, इसलिए मेरे सामने ये संकट आया। और संकट आया तो अब तो मुझे दुर्योधन की ओर से हटना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर नहीं बोले, क्योंकि उनको लगा कि अब हम बहस करें तो लगेगा अपने स्वार्थ के लिए बहस कर रहे हैं। ठीक है। और तब अब स्वयं तो मन में ग्लानि हो रही थे, लेके तो कुछ तुम भी तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मामा आपके बस कृपा बहुत है, पर वो जो वास्तविक युद्ध का सूत्रधार है भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा युधिष्ठिर अगर मामा से नहीं मांगोगे तो ये समझेंगे कि तुम नाराज हो, तो वह मुझसे शल्य नाराज है, इसलिए आपको मांग लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मुझे तो समझ नहीं आता नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा कहिए तो इनकी ओर से मैं मांग लूं। ठीक है, आप ही मांग दीजिए। तो मांगते क्या है? बोले मैं जानता हूं कि आप रथ हाँकने की कला में बहुत निपुण है, और रथ हाँकने की कला में आपको उतना ही निपुण माना जाता है जितना मुझे। लोग मानते हैं जैसा कृष्ण रथ हाँकते हैं उसी प्रकार से महाराज शल्य भी रथ चलाते हैं, और कर्ण महान योद्धा है, और निश्चित रूप से लड़ने के लिए वो मेरे समान सारथी की खोज करेगा। तुम्हारी ओर उनका ध्यान जाएगा, और तुमसे जब सारथी बनने के लिए कहें तो आप ये नहीं कह दीजिएगा कि राजा होकर मैं सारथी बनूंगा, आप तुरंत स्वीकार कर लीजिएगा। तो महाराज ये आपका क्या उद्देश्य है? बस सारथी बन तो जाइएगा, पर रथ हाँकते समय कर्ण से जब आपकी बातचीत हो तो ऐसी बातचीत करिएगा कि क्रोध आ जाए कर्ण को, और वो इतना तमतमा जाए कि उसको अस्त्र शस्त्र भी भूल जाए, और उसकी गति एक चंचल हो जाए। ये वरदान दीजिए। अच्छा, आपके वरदान मैंने दिया, क्या अनोखा धर्म था। अन्न खा लिया तो लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, और वरदान दे दिया तो कर्ण को हराने के लिए, कर्ण के लिए ऐसा कार्य करेंगे। कैसा दुविधाग्रस्त वह युग होगा, कैसी विडंबना थी। दोनों ओर उसको धर्म दिखाई दे रहा है। अब मैंने जब कह दिया था मांग लो, तो जो मांग रहे मुझे देना चाहिए, और जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। कर्ण ने यही कहा कि मुझे कृष्ण के समान सारथी चाहिए। महाराज शल्य अगर मेरा रथ हाँकना स्वीकार कर ले तो मैं अर्जुन को हरा दूं। वो तो पहले से कह चुके थे हाँ ठीक। और सारथी बन गए, और सारथी बन करके जब चले तो पहला प्रश्नोत्तर सारथी और महारथी में क्या हुआ? शल्य ने पूछा महाराज आपका रथ कहाँ ले चले? और तब उत्तर दिया शल्य ने कि मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलिए। और तब दिया गया वरदान याद आ गया। कहने लगे कि क्या युधिष्ठिर के सामने चले चले? क्या हुआ सुना नहीं? तो न हो तो भीम के सामने चले चले। जब चारों पांडवों का नाम ले लिया तो इतना क्रोध आया
कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके सामने तुम चल नहीं रहे हो और दूसरों का नाम ले रहे हो, बात क्या है? और तो आप जानते हैं शल्य ने क्या कहा? शल्य ने कहा, मैं सोचता हूं कि जब तक आपको जीवित रहना है तब तक औरों से लड़ लीजिए, जब मरना हो तो अर्जुन के सामने चले चलिए। आप सोचिए, जिसका सारथी ऐसा हो, ऐसा वाक्य, आप सोचिए कि उस समय कर्ण की जैसे योद्धा को कितना क्रोध आया, सिर काट लेने का मन हुआ, पर वो भी यही कि अब क्या कहे। और फिर वो बहुत विस्तार से वो दोनों का संवाद आता है और हर समय शल्य जो है उसके ऐसा प्रहार करता है कि हो जाए। तो भाई एक सारथी शल्य है और दूसरे सारथी श्री कृष्ण है, दोनों सारथी। पर दोनों सारथियों में क्या अंतर है? एक सारथी शक्तिशाली को भी शक्तिहीन बनाना चाहता है और दूसरा सारथी, अर्जुन व्याकुल हो गया, मैं कैसे लड़ूं, ये हमारे समक्ष जो है वो तो वंदनीय है, पूज्य है। और यह सारथी कैसा था? ये नहीं कि कहते कि हाँ तुम ठीक कहते हो, क्योंकि सारथी पर भी लोग बाण चलाते थे, लेकिन भगवान ने वो सारथी जो अर्जुन को कर्ण को कायर बना रहा, और वह सारथी जिसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्लीब बनना चाहते हो, क्लैब्यम मास्गम पार्थ नहीं तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। कैसी आचरण की बात कह रहे हो? तुम योद्धा हो, तुम शत्रुओं को पराजित करो, तुमको शोभा नहीं देता। मानो सूत्र ये है कि महत्व तो सबसे अधिक सारथी का। तो शल्य जैसा सारथी अगर जीवन में आ जाए और उसी को आप अपने जीवन की बागडोर सौंप दे, अधिकांश लोगों के जीवन में शल्य ही सारथी के रूप में बैठा हुआ है। और अच्छे गुण होने पर भी अगर शल्य सारथी होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचा करता हूं, आपके सामने भी ये बात कही गई कि अगर त्रेता द्वापर युग में भी धर्म की वही व्याख्या होती जो शल्य ने किया था, तो फिर रावण की वाटिका का फल खाने के बाद हनुमान जी को सोचना पड़ता कि अब तो रावण का फल खा लिया, तो अब तो रावण की ओर से लड़ेंगे। तो ऐसे धर्मात्मा नहीं थे हनुमान जी, तो जिसको ज्ञात ही नहीं हो कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो अब गोस्वामी जी भगवान राम ने कहा, विभीषण रथ बढ़िया हो, घोड़े बहुत अच्छे, लगाम बहुत अच्छी, लेकिन अगर सारथी अच्छा नहीं है तो भगवान ने कह दिया कि अंत में सारथी को चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। सुजान जो ईश्वर भजन है वही सारथी बने। मानो हम भगवान के हाथों में अपने मन बुद्धि के बागडोर सौंप दें और निवेदन करें कि आप इस रथ को सही दिशा में ले चलें। तो इसका अभिप्राय कि एक ही घोड़े, रथ, लगाम और सारथी के रूप में कितनी बातें प्रभु ने हमारे सामने कही। और दूसरी ओर आप में पढ़ते, प्रताप भानु सूर्य के समान जिसका प्रकाश था, जो इतना तेजस्वी था, इतना धर्मात्मा था कि पढ़ करके लगता है कि वो तो उसका आचरण तो श्री राम के आचरण से मिलता जुलता है। पर वही प्रताप भानु अगले जन्म में निशाचर बन गया, जिसका नाम प्रताप भानु था, जिसका प्रताप सूर्य के समान था, का वही व्यक्ति जो है अंधकार में निशाचर के रूप में जन्म लेता है। क्यों? और वहां पर भी एक पशु ही कारण है। ये पशुओं को गोस्वामी जी ने बहुत अर्थ दे करके आपको संदेश दिया। क्या? संसार को जीत लिया। विंध्याचल में शिकार खेलने गया और जब वो बड़े दिन भर शिकार खेल के लौट रहा था, का उसी समय एक सूकर दिखाई पड़ा और इतना विशाल सूकर था
उसके दांत इतने चमकीले थे कि प्रतापभान को लगा कि ऐसा शूकर तो पहले कभी नहीं देखा। अगर इसको हम आखेट के रूप में परिणित कर दें तो बहुत बड़ा कार्य होगा। उसने बाण चलाया, पर वो बाण जो है नहीं लगा उस शूकर को, और शूकर भागा। पर अब राजा को लगा कि क्रोध आ गया, क्योंकि अभी तक तो वाह वाह महाराज क्या निशाना है आपके, क्या लक्ष्य है, ऐसी होती तैयारी। अब जब बाण चूक गया तो प्रशंसा कौन करे। और तब गोस्वामी जी ने कहा प्रतापबान को क्रोध आ गया, करी छल सुअर शरीर बचावा। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कोप बस क्रोध के कारण ऋष बस भूप चले उस संग लागा, नहीं हम इसको तो मारेंगे ही। और तब उस घोड़े के, उस शूकर के पीछे आगे चल करके वो घटनाएं घटी जिसने अगले जन्म में राक्षस बना दिया। और तब गोस्वामी जी से पूछा गया ये शूकर कौन सा। और तब गोस्वामी जी कहते हैं शूकर जो है उसके पास पीछे तो सब भागी रहे, और इसीलिए अगर लोग निशाचर बन रहे हैं हृदय से तो इसीलिए कि शूकर के पीछे भाग रहे हैं। और वो शूकर कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पत्रिका में लोभ शूकर रूप, लोभ ही शूकर है। क्या अर्थ है? लोभ को जीवन में आवश्यक मानिए, व्यापार में, लेकिन उसके पीछे भागिए मत। और अंधाधुंध लोग के पीछे भागेंगे तो आप ठगे भी जाएंगे और राक्षस भी बन जाएंगे। तो गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं संसार के वन में लोभ शूकर रूप, लोभ का ही शूकर है। और इस तरह से गोस्वामी जी अलग अलग पशुओं को अलग अलग अर्थ दे करके हमें संदेश देते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने दूल्हा श्री राम का जो वर्णन किया, वो दूल्हा श्री राम का वर्णन उन्होंने एक नया संदेश देने के लिए किया। और उन्होंने कहा कि ये घोड़ा कौन। अब वो इस समय उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं है। और तब गोस्वामी जी ने संकेत दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं, ये काम ही घोड़े का रूप बना करके आ गया। घोड़ा कौन है? काम। और गोस्वामी जी ने एक नई बात कही। क्या? उनके विषय में प्रसिद्ध था कि वो मानते थे कि काम और राम दोनों साथ नहीं रह सकते, पर काम और राम अगर साथ न रहे तो विवाह कोई करे कि न करे, तो विवाह का आधार तो काम है। तो ऐसी स्थिति में जो राम भक्त होगा, श्री राम का अनुयायी होगा, वो जीवन में काम को स्वीकार करेगा कि नहीं। और तब गोस्वामी जी ने कहा भाई राम और काम दोनों की जीवन में आवश्यकता है, और दोनों को ही हम स्वीकार करें, पर वह कला सीख ले, उसको जान ले कि कैसे काम और राम साथ रह सकते हैं, और कैसे उन दोनों को जीवन में क्या वर्णन किया गोस्वामी जी ने, कैसा चंचल घोड़ा है, और उस चंचल घोड़े पर श्री राम बैठे हुए हैं, और दूल्हे के रूप में राम उसे नचा रहे हैं। मानो संकेत था। काम के विषय में एक शब्द कहा गया, को जग काम नचाओ न जेहि। कौन ऐसा है कि जिसको काम नचा नहीं रहा है? बोले हाँ, संसार में काम नचा रहा है, लेकिन आज राम ही काम को नचा रहे हैं। हमें नचाने वाले काम की नहीं, श्री राम के संकेत पर नचने वाले काम की आवश्यकता है। इसलिए मानो राम और काम जो अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें हम जीवन में कैसे स्वीकार करें, लोभ को कैसे स्वीकार करें। क्रोध करी मत, उनका क्रोध हाथी है। हाथी को दोनों रूप है, हाथी विवेक का भी और मतवाला हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते क्रोध में आदमी मतवाला हो जाता है। क्रोध आता है तो तोड़ फोड़ शुरू कर देते, और हाथी भी जब क्रोध में होता है तो वृक्ष उखाड़ दे, गिरा दे, यही इसका स्वभाव। मानो ये जो पशु है हमारे आपके जीवन में भी है, और पशु का अर्थ है पशु वृत्ति।
आप में मनुष्य वृत्ति ही नहीं, पशु वृत्ति हम सब लोगों में है, और उस पशु वृत्ति को हम कैसे जीवन में स्वीकार करें, और उस पशु वृत्ति को अगर हम नियंत्रित कर सके तो हमारे लिए हानिकारक न होकर के कल्याणकारी होंगे। इस संदेश को गोस्वामी जी विवाह के द्वारा श्री राम और काम को एकत्र करके हमें एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। तो यही प्रसंग इस बार इस पर विस्तार से विचार करेंगे। कौन कौन से घोड़े हैं, उस पर कौन बैठा हुआ है, कैसे उन घोड़ों को नचाया जाता है, चलाया जाता है, कैसे अपनी वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त करें, इस प्रसंग को हम कल से प्रारंभ करेंगे विस्तार से। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र।